देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो इन दिनों गंभीर परिचालन संकट से गुजर रही है और इसका असर लाखों यात्रियों पर भी पड़ रहा है। एयरलाइंस ने साफ स्वीकार किया है कि क्रू की कमी से पैदा होने वाली समस्या का उन्हें सही अनुमान नहीं था। अब प्लानिंग के स्तर पर हुई गलतियों ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इंडिगो का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ये संकट जारी रह सकता है, जिसके चलते उड़ानें रद्द होने का सिलसिला भी बढ़ेगा। एयरलाइंस ने केंद्र सरकार से 10 फरवरी तक मौजूदा नियमों में अस्थायी छूट देने की मांग की है, ताकि फ्लाइट संचालन को धीरे धीरे सामान्य किया जा सके। इंडिगो की माने तो धुंध और ठंड के मौसम में भीड़ बढ़ने से जहां उड़ानों में देरी होती है, वहीं क्रू की कमी ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। कंपनी ने कहा कि उनका शेड्यूल स्टेबल करने का प्रयास अभी 2 से 3 हफ्ते और चलेगा, इसलिए इस दौरान कुछ और उड़ानें भी रद्द करनी पड़ सकती हैं। आपको बता दें, रद्द होती उड़ानों का बोझ कम करने के लिए इंडिगो ने निर्णय लिया है कि वह 8 दिसंबर से अपने फ्लाइट ऑपरेशंस कम करेगी, जिससे क्रू पर दबाव कम होगा और उन रूटों पर कुछ स्थिरता आ सकती है जहां रोजाना भारी भीड़ दर्ज होती है। एयरलाइन को उम्मीद है कि कम उड़ानों को ऑपरेट करने से वे नियमितता बनाए रखने में सफल होंगे और रद्दीकरण की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। इंडिगो ने सरकार और डीजीसीए से यह भी अनुरोध किया है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि एफडीटीएल से जुड़े नियमों में 10 फरवरी तक अस्थायी राहत दी जाए। इन नियमों के तहत पायलटों को आराम, उड़ान के घंटे और नाइट ड्यूटी की समय सीमा तय होती है। डीजीसीए ने एयरलाइन से मांग की पुष्टि करते हुए कहा कि वे यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इस अनुरोध का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। इंडिगो ने नियामक संस्था को आश्वस्त किया है कि वे स्थिति को सामान्य करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं और क्रू लॉजिस्टिक्स को मजबूत कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि डीजीसीए ने हाल ही में नाइट ड्यूटी का स्लॉट आधी रात से सुबह 5 बजे तक बढ़ाकर सुबह 6 बजे तक कर दिया था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस बदलाव को फिलहाल वापस ले लिया गया है। इसके अलावा रात में एक पायलट द्वारा 2 बार लैंडिंग की जो सीमा की तय थी, उसे अस्थायी रूप से अब हटा दिया गया है। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बीती रात डीजीसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई और इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एयरलाइंस के नेटवर्क की मौजूदा स्थिति, उड़ानों के रद्द होने के कारण और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई है। सरकार ने कहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से ही देश भर में उड़ानों के कैंसिल होने के मामले में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है, इसलिए वे इंडिगो के संचालन पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। आपको समझा दें कि इंडिगो वर्तमान में प्रतिदिन 170 से 200 उड़ानें रद्द कर रही है, जो उसके सामान्य ऑपरेशंस की तुलना में बेहद ज्यादा है। पिछले 2 दिनों में एयरलाइंस करीब 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर चुकी है, जिससे यात्रियों की भारी नाराजगी और एयरपोर्ट पर अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं डीजीसीए ने स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए इंडिगो को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें शामिल है क्रू की तत्काल भर्ती प्रक्रिया तेज करना, ऑपरेशन को स्थिर करने की विस्तृत योजना तैयार करना, क्रू की उपलब्धता और शेड्यूलिंग पर हर 2 हफ्तों में रिपोर्ट देना, एफडीटीएल नियमों में जिन छूटों की जरूरत हो उनकी विस्तृत जानकारी साझा करें और यात्रियों की मदद के लिए एयरपोर्ट पर पैसेंजर हैंडलिंग स्टाफ को बढ़ाया। नियामक संस्था ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में इंडिगो की नेटवर्क परफॉर्मेंस, स्टाफिंग और पैसेंजर हैंडलिंग सिस्टम की रियल टाइम मॉनिटरिंग वो जारी रखेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए क्या कुछ बदलने वाला है। दरअसल ये स्थिति यात्रियों के लिए आने वाले 2 हफ्तों में भी चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी। एयरलाइंस का ऑपरेशन घटने से जहां रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या कुछ कम हो सकती है, वहीं टिकट की उपलब्धता और किराए पर दबाव बढ़ने की संभावना है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि फ्लाइट से पहले स्टेटस जरूर चेक करें, एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय रखें, रिफंड या रीबुकिंग विकल्पों पर नजर रखें, किसी भी संदेश या अलर्ट के लिए मोबाइल और ईमेल नोटिफिकेशंस ऑन रखें। सरकार और डीजीसीए के कड़े हस्तक्षेप के चलते उम्मीद है कि जनवरी मध्य तक हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ेंगे, लेकिन इंडिगो की क्रू कमी और प्लानिंग चुनौतियों को देखते हुए त्वरित समाधान मुश्किल लग रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।